हीना जी को मैंने मैसेज किया था उनको कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं और जैसे आप ठीक होंगे मैं आपको वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। तो 35 साल से एनजीओ से जुड़ा हूँ, विप्ला फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और अगर हम इसके बारे में बात करते हो सिर्फ और सिर्फ ताकि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लगा जैसे कि मेरी धड़कन रुक गई झांझरिया उसकी खनक गई चुनरी। एक कहावत है which is very very close to me, from what you get you make a living, but from what you give you can make a life. Now I'm gonna begin. Mika ji, handsome तो आप लग रहे हो, I must say. So guys, before हैंडसम से याद है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं अन्ना को थोड़ा सा मैच करूँ और 17 साल हो गए मुझे इनको फॉलो करते हुए। जब भी मैं देखता हूँ ये और आगे बढ़ जाते हैं फिटनेस में, तो हमें पीछे ही छोड़ते जाते हैं और हम इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं अन्ना फिर और फिट होते जाते हैं। Okay, so before I move further, I'll tell you one thing that Mika ji is associated with ICI from past 10 to 12 years. मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पूछना चाहूँगी आपका दोस्ती का सफ़र तारंग जी के साथ और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? वेल, तरंग जी इज लाइक माई यंगर ब्रदर, ये छोटे मेरे से और बहुत अच्छे इंसान हैं और पिछले 12 साल से हम एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ। और मेरी जो म्यूज़िक कंपनी है उसमें भी यही पार्टनर है, म्यूज़िक एंड साउंड, जहाँ पे बहुत सारे मोर देन 200 सिंगर्स को हमने लॉन्च किया है। सो ये पहला एक अच्छा मौका मुझे मिला था यहाँ पे आने का, और तो मैंने ये चाहते थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ बोलूँ। मैं क्या, जो बोलने वाले अच्छे इंसान है, गुड लुकिंग इंसान है, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, पर लोग सीरियस अन्ना को लेते हैं बिकॉज अन्ना से फुल फिट इंसान है पूरे और इतने सालों से इंडस्ट्री में छा रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो आई थिंक एक अच्छा इंसान जब अच्छी बात करेगा तो वो मैसेज और अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। Well, सुनील जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी. You are as fit as the most young people in your industry, and आपकी इतनी रील्स मैंने देखी है in which you are telling people that you are a very healthy person when it comes to your eating habits and anything, and you are the perfect one to being a chief guest at ICI. So just want to know that what is the agenda and one thing that made you being a part of ICI? First of all, a very very good afternoon. Mika हमेशा दूसरों के बारे में आप कहीं भी देखेंगे मिका को, आप हमेशा देखोगे तो he is always praising the other people. That says a lot about the human being you are. I've known Mika for a long time, and I didn't know this side of him, that he was involved with ICI. So first of all, a big congratulations. That honestly shows how large a heart he has. I'm also very fond of Dalerpa, very close. हम एक फिल्म साथ में कर रहे हैं, and I love every moment that I'm spending with him. Doc, big congratulations. I think कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ I think mentally लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, फिजिकली से भी, क्योंकि मेंटली उनका स्ट्रॉन्ग रहना, एक अच्छे माहौल में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. And I think that's what ICI is bringing. एक ऐसी हॉस्पिटल जिसे हम हॉस्पिटल ना करते हुए कहेंगे कि एक नर्सिंग होम, एक बुटीक स्ट्रक्चर जहाँ सब कुछ खूबसूरत, मेंटली भी आपका ख्याल रखा जा रहा है. And every room I hear is like an ICU, and that's what they need. They need that support, they need their strength. क्योंकि when you're dealing with cancer, you're not dealing with one person, you're dealing with the entire family, and it's very important. So blessed that I'm here. Like I said, मुझे पता नहीं था कि Mika involved है, but from the bottom of my heart, I pray that you all are super successful, and एक सिटी से probably हर सिटी में आप जाए और अपना झंडा गाड़े and help people with what you're doing. Thank you. कैंसर को लेके आप पहले भी सोशल इश्यूज पे बोलते रहते हैं, कैंसर को लेके क्या अवेयर करेंगे अब आगे के लिए आप? I think डॉक्टर साहब
वही बातें कर रहे थे कि इट्स प्रॉब्ली द कंटामिनेशन, इट्स द यूज ऑफ केमिकल्स खाने के हर चीज़ में, और मेंटली यू नो मेंटली आप देखोगे तो भी बच्चे एंग्शियस बहुत रहते हैं आजकल। वर्चुअल वर्ल्ड में हम ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पे बिलीव करते हैं दुनिया मोबाइल पे चल रही है, वैसे कि है नहीं। आप अगर नेचर से जुड़ोगे और वो बच्चों को इनकरेज करेंगे वो चीज़ों को करने जो अर्लियर बच्चे किया करते थे, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बीइंग हैप्पी is probably the most important thing to avoid any kind of issue that starts with the gut and ends with immunity. So I think gut or immunity को संभालेंगे तो we should be able to take care. At the same time positively अगर देखोगे medicine has progressed so much कि आज दवाइयों के वजह से आज हैक्स के वजह से आपकी longevity भी बढ़ गई है, you know you आप 80-90 साल की उम्र तक you're fit। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन like I said हर घर में हमें ये देखना है that we live clean, we live healthy, we live happy। Hi, this is Seema Dhawan from Red Top Lifestyle. So anybody can answer my question. The question is like whenever a cancer is diagnosed in a family, that affects everybody's mental health, spiritual health, and emotional health. So what all things have to be done over here in order to cater to that? Any yoga classes or music classes or painting or anything to be dealt to deal with the mental health and spiritual health? I think you have already answered in your question. You have answers in your questions. जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम खो जाते हैं. Whenever you're pursuing your hobby, Yeah. probably I'm sure, and I say it, sorry, सुनील सर भी जब एक्सरसाइज करते होंगे, मीका बाजी जब म्यूजिक करते होंगे, so for them it is पूजा, for them it is that thing जहाँ पर they get lost. I've seen मीका बाजी का मैंने performances देखे हैं, and he's so focused, so particular that he does not even care even if there is 50,000 people, 1 lakh, मैंने 50,000 लोग तो I think I saw it in Indore when I met with him, and I was there for an OPD. We have a center in Indore, and he called me कि तरंग भाई आप आ जाओ, and there were 50,000 people, and he was focused. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 घंटे तक उछल रहे हैं, गा रहे हैं, playing the piano, playing the drums. I think he did everything on that show, but never get tired. And रात में आके कह रहे हैं चलो मेरी सुबह की फ्लाइट है। मैं कहा नींद नहीं आनी आपको, सुना नहीं? उधर नहीं, मेरा कल शो है। So that's what the passion is. अगर आप passion follow कर रहे हो, अगर आप hobbies follow कर रहे हो, I think that's healing. So anything, whatever you're doing it, शिद्दत से करिए, सब healing I know होती है। that takes you to some other realm. That's it. I'm just asking कि आपने अपने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ से डील किया जाए? Every room, if you'll take a round, every room has a music system and a speaker there. Yeah. Every room has a small desk to work. Every room has that thing जहाँ पर mornings and evenings there are those mantras chanting happening. So and non-religious mantra chantings, हाँ? ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र and this thing. So non-religious mantra chantings of particular herds that brings healing. So very subtle lights, very this thing. If you need, हर रूम पे probably अब इतनी प्रेस में हम ऊपर राउंड नहीं करा सकते, but probably every room has this thing. So healing begins because एक पेशेंट को तो दिन भर रूम पे ही रहना ना, और वो उसके मन में सोचते रहना है। सो अगर ये सारी चीज़ों में बिजी रहेगा तो वो नेगेटिव नहीं सोचेगा। तो हमारा फर्ज ये बनता है एज हीलर्स की वी एंश्योर दैट द पेशेंट डू नॉट थिंक नेगेटिव। Yeah. Would you like to add something, Sunil sir and Mika sir? No, that's why I mentioned the word boutique. You know, that's why I mentioned to give you a feeling that you're not in a place that is medically taking care of you, but probably spiritually and otherwise taking care of you, and having the right compassionate staff. You know, it's not about sympathy; it's about empathy. It's about loving, caring the people like with the patients like they are their own, taking care of the family. Because whether it's the wife, the mother, the father, they're all broken, and it is something. And we've all been through that in our life. You know, I lost my brother-in-law when my probably sister was only 35 years old. So we know exactly how it is and how strong one needs to be. But
they say it's better to be being healthy is far more cheaper than being unwell and illness and wellness. That's why they say. So I think being aware of following routines, eating right, eating at the right time. These are the basics people can do to stay well and not ill. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ज़्यादातर देखा गया है कि बॉलीवुड में स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं ज़्यादा कलाकारों को, तो सर सबसे ज़्यादा रीज़न स्किन कैंसर का क्या होता है सर? नहीं, ऐसा कोई डिमार्केट मत करिए कि बॉलीवुड में स्किन कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। लेट अस नॉट डिमार्केट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वहाँ पर ऐसा होता है। I think let's move on to the next question. Anybody else? Please. लेकिन ये बात आपको, ये स्टैट्स कहाँ से मिले आपको? नहीं कहाँ से मिलेगा? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये डेटा कहाँ से आया आपको? घर से? नहीं। जब से सर मास कॉम किया तो मैंने स्टडी करी तो मैंने काफ़ी खबरें पढ़ी। अच्छा, गलत है। 100 करोड़ की आबादी में इतना सा बॉलीवुड है यार, कितने लोगों में? वो भी आपने स्टडी कर ली मास कॉम में? पूरा इंडिया छोड़ के इतना सा बॉलीवुड है। बॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी है हिना खान, जो कि कैंसर के साथ जूझ रही हैं। तो बॉलीवुड की तरफ से सर आप सुनील शेट्टी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह उनके जो रील्स देखते हैं हम, उनके जो पोस्ट देखते हैं, उनको देख के काफ़ी भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम में आप हिना खान को क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं जो भी कहूँगा पर्सनली कहना चाहूँगा, आपकी माध्यम की ज़रूरत नहीं है मुझे। और जो भी हम करते हैं ना, आपके थ्रू कभी नहीं करते, हम बहुत काम करते हैं और आपको आकर देखना चाहिए हमारे माध्यम से कि क्या अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you so much. आपका माध्यम कौन सा है सर? सर कौन सी चैनल है सर? सर यूट्यूब चैनल है सर, यूट्यूब। हाँ, तो उसको चैनल मत बोलिए सर, वो माध्यम नहीं होता। हाँ, there are houses, there are जो जर्नलिज्म में मानते हैं और जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं। आपका जो माध्यम है ना, यही माध्यम है जो गलत ट्रैक पे और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। तो माध्यम का सही इस्तेमाल कीजिए आप। हिना जी को मैंने मैसेज किया था उनको कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, और जैसे आप ठीक होंगे मैं आपको वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। तो आपको यही मोटिवेशन अपने दोस्त को देना चाहिए कि हमेशा गॉड इज देयर, भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सो हम सब दुआ करें, ना कि हिना जी के लिए, और भी जो ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए प्रे करें। कैंसर का यदि ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या सुविधा इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, मैंने इनको अपने साथ जोड़ा है म्यूजिक कंपनी के अंदर, म्यूजिक एंड साउंड, जहाँ पे मैंने बताया कि मोर देन 200 सिंगर्स वहाँ पे, इंक्लूडिंग मेरा जो भतीजा है, नॉट लाइक नेपोटिज्म, गुरदीप, नवराज, राहुल वैद्य, यो हनी सिंह भी शुरू में आए वहाँ पे। तो बहुत सारे सिंगर्स को हमने लॉन्च किया। तो इनकी अच्छी बात मुझे यही लगी थी, जब कोविड चल रहा था तो काम तो था ही नहीं किसी के पास भी, बट हमने डिसीजन लिया, मैंने पहले, कि हमें रोज़ कम से कम 2000 लोगों के लिए खाना बनाना है, 1000 दिल्ली, 1000 बॉम्बे में, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। तो उस पर ये भी जुड़े, बोलते यार चलो 2000 लोगों के लिए मैं भी करूँगा। तो हमने ऑलमोस्ट 2 years रोज़ 2000 बंदों के लिए खाना बनाया। तो ये इनकी काबिलियत है कि अच्छे काम के लिए भी जुड़े हैं। और ये मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल में मेरे पार्टनर बनो, तो मैं बहुत दूर आ गया, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता, और एक बंदा वैसे ही डर जाता है ऐसा नाम सुन के ना, तो ये बोलते यार ऐसा नहीं कि आप बात करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। सो मैं बड़ा दूर रहा इनसे, बट फाइनली मैंने डिसीजन लिया, ठीक है सर, क्योंकि ये और भी बहुत सारे लोगों का इलाज इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो अंडर प्रिविलेज लोग, जब भी मैं इनको रेकमेंड करता हूँ, यार ऐसे एक है गाँव से बंदा जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज किया है। सो विच इज़ वेरी गुड। सर आप भी कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, यदि इस तरह के कुछ लोग आते हैं तो बॉलीवुड की तरफ? हम तो उनके लिए गाना गाएंगे, प्रे करेंगे, और म्यूज़िक सबसे एक अच्छा तरीका है हेल्थ को ठीक रखने का। चाहे आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, चौड़े हो, डजंट मैटर, लेकिन यू नीड म्यूज़िक। इवन अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको पहले घंटी बजानी पड़ेगी, वो भी, उसमें भी एक साउंड है, म्यूज़िक है। और आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपको भजन गाना पड़ेगा, तो माता जी मान जाते हैं।
और आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो हम कीर्तन करते हैं। तो म्यूज़िक के बिना तो लाइफ अधूरी है। तो आप भी कोशिश करो जितना म्यूज़िक सुन सकते हो उतना ही आप फिट रहोगे। धन्यवाद। रतन टाटा सर ने भी कैंसर के लिए बहुत किया था, और अभी क्योंकि जिस इनिशिएटिव्स को हम देख रहे हैं और आपकी शुरुआत जो आज हो रही है, सही लोगों तक सही फैसिलिटी, बिकॉज बहुत लंबी लंबी लाइंस, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही जगह पे सही फैसिलिटीज का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, और मुझे लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि सही लोगों तक हमारी चीज़ों को पहुंचा जाए। इसके लिए एनी प्लान्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि सही चीज़ सही जगह पे पहुंचे और इस तरीके से लोग द पीपल कैन कनेक्ट विद दिस इनिशिएटिव? A press conference like this, where friends from the media सही जगह तक पहुंचा सकते, you know, positive questions, positive belief, ये सोचना कि सिर्फ मैं ही अच्छा काम नहीं करता हूँ, सामने वाला भी बहुत अच्छा काम करता है, you know, मेरी एक कहावत है which is very very close to me, from what you get you make a living, but from what you give you can make a life, you know, और ये पैसा ही नहीं होता हमेशा, इंफॉर्मेशन होती है, सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग होती है, और हम जितना करते हैं, हम आई थिंक शायद डॉक मीका बाजी को बार बार बोल रहे हो कि आप बात करो एनजीओ के बारे में, बात करो एनजीओ के बारे में। मीका बाजी को लगता है यार मैं फिल्म वाला हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं ये पीआर के लिए कर रहा हूँ, वैसा नहीं होता। हम हमारे एनजीओ, मैं 35 साल से एनजीओ से जुड़ा हूँ, विप्लव फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और अगर हम इसके बारे में बात करते हो सिर्फ और सिर्फ ताकि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि उन्हें तकलीफ हो, मैं हेल्प कर सकूँ। हम यंग बच्चों के साथ, इयरिंग स्पीच इम्पार्ट बच्चों के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं। चलो अगर मुझे कोई कैंसर के बारे में पूछे तो मैं शायद टाटा के साथ हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम हमारे दोस्तों को या किसी को भी वहाँ भेजते हैं। लेकिन इफ़ आई फोकस, मेरा हमेशा ज़िंदगी में मानना है कि बच्चे और एजुकेशन, लेडीज़ एंड गर्ल्स एंड एजुकेशन, अगर उसके ऊपर फोकस करूं तो मैं फोकस करूं ताकि रिजल्ट ला सकूं। सब हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्टर्स हैं, ये सबका काम होता है कि हम क्या करें, किसी के लिए भी इंडिविजुअली वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इफ यू लुक आफ्टर द वन नेक्स्ट टू यू, आई थिंक काम हो जाएगा। I think all of us do that, and we have to stop believing that Bollywood musicians और पर्दे के सामने वाले ही है जो बदलाव लेकर आ सकते हैं। बदलाव हमको सबको लाना है। हमें मौका मिला इसलिए हम बातें करते हैं, डरते हैं लेकिन अच्छा काम करते वक्त भी बात करने से, क्योंकि लोग ये ना सोच ले कि पीआर के साथ जोड़ दे कि पब्लिसिटी के लिए चाहे, अच्छा आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए आप बात कर रहे हो, you know, तो ये सब बातें हैं which hurts a hell of a lot। अभी इन्होंने बोल दिया कि फिल्म वालों को कैंसर हो गया, उन्होंने बोल दिया कि आप क्या कर रहे हो, इनके लिए क्या कर रहे हो। हम जिन के साथ काम करते हैं और जो हमसे रिलेटेड है या कोई हमारे पास आता है तो वी डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट, या उसको वहां तक पहुंचा तो देंगे फॉर श्योर, यू नो। But sir, kudos to you, both of you. Congratulations for your initiative, sir. सर एक बात कहना चाहूँगा थ्रू दिस मीडियम, एनी सब्जी वाला, कोई मजदूर, कोई चाय वाला, कोई भी गरीब आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन का दिखे आपको, जो कैंसर से पीड़ित है, एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM फ्री OPD होती है। वी डोंट चार्ज अ पेनी फॉर द कंसल्टेशन, वी डोंट चार्ज अ पेनी फॉर द ट्रीटमेंट। सारी कीमोथेरेपी, सारी सर्जरी इफ रिक्वायर्ड इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM। तो कभी अगर आपको रास्ते में मिल जाए, एम्स में भी जब आप जाओगे तो 10 रुपए का पर्चा बनाना पड़ेगा, प्लस कीमो भी फ्री नहीं होती। CGHS हॉस्पिटल में भी कीमो फ्री नहीं होती, यहाँ कीमो फ्री होगी एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM। सो दिस इज अ स्मॉल मीडियम, क्योंकि अन्ना ने बताया तो हमने कहा कि चलिए बताते हैं इसको। दिस इज अ स्मॉल मीडियम बिकॉज वो होता है ना कि इट इज़ बेटर टू डू अ हिडन कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। एंड भाई मीका बाजी के बारे में भी बताना चाहूँगा, जो डिवाइन टच है, डिवाइन टच जितनी 10,000 बच्चियाँ हैं तो वो दे आर फ्रॉम 16 to 22 हु हैव बीन कंडेम्ड बाय देयर फैमिली कि नहीं हम इसको नहीं कर सकते, हम इसका बीड़ा नहीं उठा सकते। उनकी फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सुई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब सिखाना, उसके बाद उनको जॉब दिलवाना और उसके बाद उनकी शादी तक कराना, और शादी में भी खुद दहेज देना, कि मतलब पूरा घर बना कर देना। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, दैट्स द रीजन आई टेल कि आप बताते क्यों नहीं हो, आप बताते क्यों नहीं हो भाई, आप बताते क्यों नहीं हो। एंड इट इज कि ऐसा देखो, नहीं कि अच्छा वो काम हो रहा है, जरूर नहीं कि बताएं, बट ये है कि अगर हम बताते हैं तो उससे 4 लोग और जुड़ जाते हैं और वो भी इंस्पायर होकर वो भी चाहते हैं। और इसमें जरूर नहीं कि आपके पास करोड़ों होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है ना, उसमें से 25 पैसे बहुत आपके लिए, सब सोच है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और जरूरी नहीं कि आपको चैरिटी का मतलब भी आप करोड़ों दोगे तो बंदा ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा, नहीं। आपके जहन में, आपके मन में इतना सा भी आ जाएगा, यार मुझे 1000 रुपये में से सिर्फ 1 रुपया ही देना है, जस्ट 1%। एब्सोल्युटली, आपके पास चैनल होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल भी होगा तो आप मदद कर सकते हैं। सो मीका जी, एक क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगी, व्हाई डू यू लव अन्ना सो मच? उनके आने से पहले भी आप यही बोल रहे थे। आई रियली वांट टू नो दैट। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर तरल। एक सेकंड, लेट हिम आंसर दिस, देन वी आर कमिंग टू यू। देखो, अन्ना को हम इतने सालों से देख रहे हैं और जो लेजेंड होते हैं, जो सुपरस्टार होते हैं, वो शुरू से ही होते हैं। तो जब मेरे जैसे इंसान इनको मिलते हैं तो मैं तब न्यू कमर होता हूँ। तो चेंज कौन होता है? मेरे जैसा इंसान। वो तो पहले ही पहाड़ है, वो तो पहले ही इतना बड़ा उनका नाम है। सो मैं जब से इनको जानता हूँ तब से बहुत प्यार। मैं इनको शायद याद नहीं होगा, 99 में मैं पहली बार इनको मिला हूँ और मैं किसी स्टेज पे गाना गा रहा हूँ, तो ही केम ऑन स्टेज और ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के ना, ये उस गाने को मेरे साथ गा रहे हैं, सावन लग गया। तो मेरा नया गाना है, जस्ट रिलीज हुआ है। इनके तो पता नहीं कितने सुपर हिट गाने, कितनी मूवीज है, बट दिस इज हाउ यू नो कि एक अच्छा इंसान की यही काबिलियत होती है कि हाँ ये बेचारा नया बच्चा आया तो गाना गा रहा है। ये केम ऑन स्टेज और जैकीदा भी थे वहाँ पे और ऐसे शोल्डर पे रख के मेरे साथ गाना गा रहे हैं। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो तब से मैं इनको जानता हूँ। और फिर 2007 में इन्होंने बोला यार एक मूवी करनी है। मैं दूर दूर तक ना तो मैं एक्टर दिखता हूँ, ना ज़रा फिट हूँ, गोलू गोलू सा मैं था, पर ये जबरदस्ती मेरी यहाँ से नहीं, तुझे करनी है। तो मैं, और सामने कौन है? अन्ना है सुपर फिट, उधर से गोविंदा जी हैं, जावेद जाफरी। तो मैं इनके सामने क्या ही एक्टिंग करूँगा, बट नहीं, इन्होंने पूरा इनकरेज करा, नहीं यू कुड डू, यू कैन डू। हम थाईलैंड में गए शूटिंग करने के लिए। सो ये इनका प्यार है, इनको ज़रूरत नहीं है कोई, ये तो है नहीं कि मैं आऊँगा और सुपर हिट मूवी हो जाएगी, बट इनका प्यार है कि जो जो इनके क्लोज फ्रेंड्स थे, रवि किशन वाज देयर और हम सभी थे न्यू कमर्स वहाँ पे, तो सभी को उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मूवी करो। और आप, और पूरा 10 डेज हमने इनके साथ वहाँ पे फुल मस्ती करी, थोड़ा बहुत जिम भी करा हमने इनके साथ। पहले मैं चल गया ऐसे ही, तो मुझे नहीं पता ना सुबह सुबह जिम करते हैं, तो मेरे से ना डंबल उठ रहा, मुश्किल होगा। और एक्सरसाइज करते बोलते थे मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज, खुद ही अपने आप को पेन लेके बोलते मुझे नहीं करनी। सो ये इनका बड़प्पन है, और कि यार चलो अन्ना को 30 साल से हम जानते हैं, वो वैसे ही है। और होता क्या कि हमारे जैसे जो बेचारे आजकल सिंगर्स या न्यू सेलिब्रिटीज आते हैं जो अचानक से हिट हो जाते हैं, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं अन्ना के साथ शुरू से हूँ मैं वैसा ही रहूँ, और जब भी मैं इनको मिलता हूँ हमें और लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन मिलती है। वैसे सुनील सर, I've always heard that you are still the same, the way you look, the way your nature is, and Mika Paji really loves you a lot. बॉलीवुड में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। No, but the feeling is mutual, and I actually mean it. I've loved his music, I've loved everything, and like you said, like you said, Doc, जैसे आपने कहा कि Mika will get on stage, और हमेशा कहा जाता है आर्टिस्ट जब होता है बोलता है ओके 2 घंटे में परफॉर्म करूँगा, 1 घंटे 8 गाने बाकी लोग गाएंगे, मेन सिंगर जो है या आर्टिस्ट जो है 1, 2, 4 गाने जाके निकलेगा। बट आई स्टिल रिमेंबर मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी और गेस्ट थक गए, मीका नहीं थका। सुबह आई थिंक 4 बार बजा दी, सबकी बैंड भी बजा दी, नाच ये थक गए थे। तो दैट्स वेयर एन आर्टिस्ट कम्स इन, वेयर यू मोर देन जस्ट एन आर्टिस्ट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट। जो जेन्युइन होता है वो आर्टिस्टिक इंसान भी होता है, समवन हु इज ऑलवेज लव्ड, केयर्ड, तो एंड मैं खुश हूँ, आई गॉट टू नो सो मच अबाउट हिज एनजीओ टुडे, एंड मुझे पता था कि मिकापा कंटिन्यूसली उनके कम्युनिटी के लिए, यानी यंग सिंगर्स के लिए, उनके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आई सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ यू व्हिच आई वाज अवेयर ऑफ, लेकिन डेटा के साथ। और बॉलीवुड में
कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अन्ना को प्रेज नहीं करता, प्यार नहीं करता। रिसेंटली आपने आईफा अवार्ड में देखा था सलमान भाई ने कितना ही गॉट सो इमोशनल। तो ये मज़ा कब आता है जब आप इस लेवल पे पहुंच के फिर सामने वाले की तारीफ करते हो ना, उसमें और मज़ा आता है। एंड सलमान भाई ने जिस तरीके से मैंने देखा वो ही वाज लाइक उनके आंखों में आंसू भी था। सो दिस इज हाउ शो, नॉट ओनली सलमान भाई, जितने भी लोग हैं सभी अन्ना को बहुत प्यार करते हैं बिकॉज ही नेवर चेंज। ये पहले ही सुपरस्टार है लेकिन अपने सर पे इनके कभी आपको स्टारडम नहीं नजर आएगी कि यार। और इतने मेरे गाने आ गए, इतना मेरा नाम हो गया, जब भी मैं एयरपोर्ट पे चलता हूँ इतनी भीड़ लग जाती है अन्ना को देख के, तो फिर हमें लगता है साला हम कर क्या रहे लाइफ के अंदर। क्योंकि चाहने वाले अन्ना अन्ना, आप एयरपोर्ट के भी चलेंगे, मेरे ख्याल जोजो ने भी देखा होगा, कोई मर्जी इनके साथ स्टार खड़ा है, लेकिन जब अन्ना चलते हैं और जो स्वैग इनका आता है अपने आप भीड़ लग जाती है। तो अभी अन्ना आया, अन्ना के लिए मैं एक स्पेशल गाना गाऊंगा। अक्सर मैं अपने गाने गाता हूँ, लेकिन जब भी अन्ना आते तो अन्ना के इतने गाने हिट हैं। किस्सा अजीब था पहली मुलाकात का, आलम गज़ब हुआ मेरे दिल के हाल का। एक पल तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी धड़कन रुक गई झांझरिया, उसकी खनक गई चुनरी भी, सर से सिरक गई मेरी नजर, उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई।